स्टार्ट हो गया। एक व्यक्ति 380 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है। मरम्मत पर खर्च करता है फिर भी उसे 20% लाभ होता है। फिर भी उसे 20% लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन कोटा 600 ये कल ऑनलाइन क्लास में थी, उसमें क्वेश्चन कराया था। 660, 760 और 330। ए, बी, सी और डी। देखो 380 रुपए में वस्तु खरीदता है, सीपी कितना दिया हुआ? 380। मरम्मत कितनी है? 20%। एसपी का 20% है या नहीं? देखो लिखा है विक्रय मूल्य का 20%, यानी कि 20 एकम 20 25 100 एसपी अपॉन 5। ठीक है, फिर भी उसे क्या होता है? 20% का लाभ। लाभ कितना हो रहा है? 20% का मतलब 20/100 का लाभ। 20 एकम 20 25 100। ये हो गया सीपी, ये हो गया लाभ। एसपी कितना होगा? 6। ठीक है, तो सीपी टोटल कितना होगा? सीपी टोटल बटे एसपी बराबर कितना होना चाहिए? सीपी टोटल 5/6 होना चाहिए। सीपी टोटल की बात करोगे तो मरम्मत भी उसी में जुड़ जाएगी। नहीं समझे? मरम्मत भी भाई, मरम्मत भी तो सीपी ही है। तो 380 प्लस एसपी बटे 5 बटे में एसपी बराबर 5/6। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे गुणा कर लो। तो देखो 5 एसपी बराबर 6 0 6 48 6 18 4 2280 प्लस 6 एसपी बटे 5। इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो। इसको इधर ले आओ, 5 एसपी माइनस 6 एसपी बटे 5 बराबर 2280। समझ गए? इसका बटे 5 एलसीएम 25 एसपी माइनस 6 एसपी बराबर 2280। ठीक है, 25 में से 6 घटा दो, 19 एसपी बराबर 2280 गुणा में 5। 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19 दूनी 38। तो एसपी बराबर 12/25 60 यानी कि 600। इस तरह से होगा बेटा क्वेश्चन। हार्ड लेवल का क्वेश्चन करो नोट जल्दी से।
बेचूंगा। देखो अगला लिखो मैं ये रख कर दें। ऑनलाइन में देखो सवाल कराते हैं, सभी लोग जुड़ जाया करो, ठीक है। 8:30 बजे क्लास होगी, आज के एग्जाम आने के सवाल करा देंगे। अगला सवाल, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 40,000 रुपए में बेचा जाता है। 40,000 रुपए में बेचा जाता है। पहले वस्तु पर 25% लाभ, पहले वस्तु पर 25% लाभ, पानी निकल रहा है सर, मना किया। पहले वस्तु पर 25% लाभ और दूसरे वस्तु पर 20% हानि होती है, और दूसरे वस्तु पर 20% हानि होती है। दूसरी वस्तु का 20% हानि होती है। देखिए पानी तो दोनों मिलाकर कितना % लाभ या हानि होगा? दोनों पर मिलाकर कितना % लाभ या हानि होगा? दोनों को मिलाकर कितना % लाभ या हानि होगा? तो आपको देखो परसेंट में 2000 कर जाए। दो सही है 18/41%, 41 सही 2/18%, 42 सही 2/41%, 40 सही 2/41%। कर लोगे? एक वस्तु को कितने में दे रहा है? 40,000 में से दे रहा है। तो यानी कि SP1 बराबर SP2 बराबर में SP, बराबर में क्या है? SP। क्लियर है? बात नहीं करो, इतना ध्यान दो। मतलब दोनों 40,000 के बराबर है। ठीक,
होता क्या है, पहली वस्तु पर 25% लाभ होता है, मतलब 1/4 का लाभ होता है। दूसरी वस्तु पर क्या होता है, 20% हानि, यानी कि 1/5 की हानि होती है। समझ, इधर लिखते हैं सीपी, इधर लिखते हैं एसपी। पहली वाली वस्तु 4 रुपए की थी, बाद में 5 बिकी, 1 का लाभ लेकर। बाद वाली वस्तु 5 की थी, बाद में 1 की हानि लेकर 4 पर बिकी। बिकी नहीं बिकी, दोनों का एसपी बराबर है, ठीक है, दोनों का एसपी बराबर। तो 5 और 4 को बराबर करो, लासा कितना आएगा, 5 4 का 20, इसे 20 बनाओ तो 4 से बनाओ, इसे 20 बनाओ 5 से बनाओ, तो टोटल ये हो गया 16, ये हो गया 25, ये हो गया 20 और ये हो गया 20। तो टोटल सीपी की बात करोगे 41 आया, और टोटल एसपी की बात करोगे तो 40 आया। तो यहाँ पर हानि हुआ, लाभ हानि हो गई ना, हानि परसेंट 1 की हानि हुई, 41 गुणा में 100, 41 दूनी 82, 2 से ये 18 रुपये। कौन सा है, पहला। इस तरह से करना है। जल्दी बताओ, हो गया? लिखो अगला सवाल। बोले, देखो यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, 50 वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ऑप्शन लिखें 20, 25, 22, 30। 20, 25, 22, 30। क्या लिखा है? 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि 40 का एसपी बराबर किसके है?
50 के सीपी के बराबर। जी सर। ठीक है, तो ये बट्टे में ले आओ। जी सर। एसपी अपॉन सीपी बराबर 50/40। 40 में खरीदा, 50 में बेचा, लाभ हो गया। 10 का लाभ हुआ, 40 पे हुआ, गुणा में 100। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पर 6 20। दिस इज तुम लोगों को 20 कैसे आया? हाँ? अनुपात चेंज हो गया था। अनुपात चेंज हो गया। कल भी ऑनलाइन में नहीं बताया था मैंने, एसपी है तो एसपीजे होगा, सीपी है तो सीपीजे होगा, बताया था नहीं? तो बराबर होता तो ये कल ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा हुआ था, नहीं था? देखो क्या अगला सवाल देखो, 400 वस्तुएं बेचने से 350 वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। 400 वस्तुएं बेचने से 350 वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय क्रय मूल्य अरे 400 वस्तु बेचने से 400 वस्तुएं बेचने से 350 वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ऑप्शन दे। 12 सही 2%, 14 सही 2/7%, 16 सही 2/3% और 12%। ये ऊपर वाला 12 से 1/2। और बच्चे नहीं थे तुम्हारे साथ? नहीं सर, चली गई। वो बची नहीं पर। अच्छा, बुलाने वो बैठने को तो 12 से 1/2। तीन बच्चे होते हो, ज्यादा देखो। वस्तुएं बेचने से यानी कि 400 का एसपी बराबर 350 के सीपी के बराबर है, दिया है। अब मैंने बताया सीपी है 400 में खरीदा और इतने में बेचा, तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना? क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है, तो हानि परसेंट कितने का हानि हुआ? 50 का। किस पे होता है? सीपी पर। सीपी कितना है? 400 गुणा में 100 कट गया 5 तो 40, 100/8 12.5%। ठीक है, 12.5% की हानि कर लो।
वस्तुएं बेचने से 60 वस्तुएं बेचने से 60 वस्तुएं बेचने से दस वस्तु के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो प्रतिशत लाभ क्या है? 24%, 22%, 20%, 25%, A, B, E और B। कितना है? नहीं है। देखो एक चीज हम बताएं, जितनी वस्तुएं खरीदोगे उतनी ही बेचोगे, तभी लाभ हानि निकलेगा। क्लियर है? तभी लाभ हानि निकलेगा। हेलो, नहीं कर पा रहे? लाभ बराबर क्या होता था? एसपी माइनस सीपी होता है कि नहीं? क्यों? कितनी वस्तुएं खरीदी बेची जा रही हैं? तो 60 वस्तुएं बेची जा रही हैं तो 60 ही खरीदी है। ठीक है? अरे बेटा हम बता रहे हैं, अगर 60 खरीदी जा रही है तो 60 ही बेची जाएंगी, उसमें थोड़ी दिया है। ठीक है? और लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है? कुछ भी ना समान लाभ होता है। क्वेश्चन ही ना होगा। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब 10 एसपी के बराबर लाभ, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। कब लाभ है? 60 का एसपी, मतलब 60 बेची तो 60 का एसपी, 60 बेची है तो 60 ही खरीदी गई होंगी। ये बात है, नहीं समझे? समझ गए? अब तो नहीं है डाउट। लाभ इधर लिख लिया और जो बेची गई 60 का एसपी, अब एसपी वाला उधर और सीपी इधर। देखो 60 सीपी इधर आ गया बराबर 60 एसपी माइनस 10 एसपी। तो देखो 60 सीपी बराबर 50 एसपी। सीपी है 50 और एसपी है 60। लाभ परसेंटेज तो निकालना है। लाभ हो रहा है 10 का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है? 50 गुणा में 100, 20% लाभ। दिस इज तो 60 को करके काम आगे ऐसे थोड़ी कर दोगे, जो दिया है उससे
समझ गया नहीं समझ पाए? ध्यान रखना जितनी वस्तुएं बेचने कह रहा उतनी ही खरीदी जाएंगी और फार्मूला लगेगा तो एसपी माइनस सीपी, उतनी वस्तुओं का ही सीपी और एसपी घटाएंगे। ठीक है? अब आ गया तुम? हाँ सही है। थोड़ा सा गिर जाता सवाल सा के ऊपर जल्दबाजी कर देते हैं। पहला सवाल बोले। लिखो अगला बोले। लिखो 60 वस्तु बेचने से 60 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान लाभ होता है। क्रय मूल्य 60 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान लाभ होता है। तो प्रतिशत क्या लिखा है? तो प्रतिशत लाभ क्या है? ये ऑप्शन है 16 से 2/3%, 11 से 9%, 14 से 2/7%, 15 से 2/3%। लाभ हो रहा है तो लगेगा जी। लाभ कितना हो रहा है बताओ बेटा? लाभ कितना हो रहा है? 10 वस्तु 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान। क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 10 सीपी के बराबर। ठीक है? कोई डाउट नहीं है ना? और 60 बेची जा रही तो 60 ही खरीदी जा रही। ये इधर आ जाएगा। ठीक है? 10 सीपी प्लस 60 सीपी बराबर 60 एसपी। ये हो गया 70 सीपी बराबर 60 एसपी। 60 में खरीद के लाए, बेचा है 70। 10 का प्रॉफिट हुआ। 10 का प्रॉफिट हुआ। सीपी पर होता है, सीपी कितना है? 60 गुणा में सही। 100। ये 0 कट गया, 2 दूनिया 6, 50, 16 सही 2/3%। दिस इज आगे ये वाला समझ या नहीं है? अब कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले बहुत कंफ्यूजन होता है नहीं? हमेशा यही लगाया करो बेसिक फार्मूला। अगला तो बोले जी सर। देखो 60 वस्तु बेचने से 60 वस्तु बेचने से 60 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तु के
के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि परसेंट क्या है? हानि परसेंट क्या है? ये वाला लग रहा है दूसरा हानि वाला। ये ऑप्शन है 15 सही 2/3%। बी ऑप्शन है 14 सही 2/7%। सी है 16 सही 2/3%। डी है 12 सही 1/2%। देखो यहाँ पर हो रही है हानि। क्या हो रही है? हानि वाला फार्मूला। हानि बराबर क्या होता है? CP माइनस SP होता है। यहाँ पे CP जाना होता है नहीं, बताया था। तो हानि कितनी हो रही है? 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 10 SP हो गया। 60 खरीदी जा रही तो 60 बेची जा रही है नहीं, कोई दिक्कत? इसको इधर ले आओ। 10 SP प्लस 60 है। हम जो सब लिख रहे हैं वो लिखने की जरूरत थोड़ी, 60 बदल जाएगा 70 SP इक्वल टू 60 CP। खरीद गिला 70 बेचा 60। ठीक है, हानि होगी 10 की हानि हुई। CP पर होती है ना, CP 70 गुणा में 100। 1/100 14 सही 2/7 नहीं आया था। आ गया सर। देखो बोले देखो 60 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 60 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत क्या है? वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है 16 से 2/3%। 11 से 1/9%। 15 से 2/3%। 14 से 2/3%। ठीक है,
जल्दी बोलो आंसर बेटा। सर 16 सही 2/3। सही है, 16 से 2। और बताओ सबका आ गया। हानि हो रही है ना बेटा? जी सर। हानि का फार्मूला क्या होता है? Cp माइनस Sp। मुझे फार्मूला हमारे पास लिखा है तो मैं लिखने की जरूरत थोड़ी, जब याद है। तो हानि किसके बराबर हो रही है? 10 Cp Sp और 60 खरीदी जा रही है और 60 ही बेची जा रही है। अब देखो ठीक। अब यहाँ पर ये उधर जाएगा तो इधर आएगा, तो 60 Sp बराबर 10 घट जाएगा तो 50 Cp होगा। खरीद के लाया 60 में, बेचा 50 में, 10 का घाटा हो गया 60 पे होगा ना, गुणा में 100। ये हानि ठीक। 2 3 6 50, 16 सही 2/3%। ठीक है चलो। पाँच छह सवाल रह गए, इसके बाद डिस्काउंट हो जाएगा। और हर टाइप के बेटा कराए हैं मैंने, कोई टाइप नहीं छोड़ा। समझ रहे हो? ये नहीं कर सकता ये टाइप छोड़ दिया। बोले अगला सवाल, बोले। लिखो राजेश 1 रुपए में 2 की दर से वस्तुएं खरीद कर, राजेश 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर इन्हें 2 रुपए में 3 की दर से बेचता है। इन्हें 2 रुपए में 3 की दर से बेचता है। दो रुपए में 3 की दर से बेचता, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ये है 33/3% लाभ, 33/3% हानि, 32/2/3% लाभ, 32/2/3% हानि। बताओ आंसर हो गया? हाँ? कुछ नहीं कौन सा है बेटा? लाभ हानि, लाभ हुआ हानि हुई?
देखो बेटा समझो, एक चीज ध्यान रखो, जितनी वस्तु खरीदोगे उतनी ही बेचोगे, तभी लाभानी निकलेगा। समझ रहे हो? तो एक तरफ लिख लो बेटा वस्तु, एक तरफ लिख लो बेटा रुपए। ठीक है, पहली बात कितनी वस्तु में खरीदनी है? 1 रुपए में 2 रुपया था 1 और वस्तु मिली 2, ये खरीदी। ठीक, फिर बेची है 2 रुपए में 3 वस्तु बेची है। ठीक है, तो वस्तुओं की संख्या बराबर किया हुआ, ये वस्तु है जितनी खरीदी उतनी ही बेचो, बराबर करो। इनका लाभ आएगा 6, 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा, तो 3 से इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा। समझ गए या नहीं समझ पाए? तो यानी कि 6 वस्तुएं जो थी और 6 वस्तुएं खरीदी, 6 बेची। कितने खरीदी? 3 खरीदी, 4 बेची। फायदा हो गया, लाभ हो गया बेटा 1 का हो गया लाभ, और 3 पे हुआ गुणा में 100, यानी कि 33 सही 1/3% का लाभ। ठीक है, इस तरह से करना है। वस्तुओं की संख्या ऑलवेज बराबर होगी। अगला सवाल, देखो अगला सवाल बोले, एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 4 रुपए में 3 की दर से बेचा, 4 रुपए में 3 की दर से बेचा, तो उसे कुल 70 रुपए का लाभ, तो उसे कुल 70 रुपए का लाभ हुआ। तो वह कितनी वस्तु बेचा? तो वह कितनी वस्तु बेचा? तो वह कितनी वस्तु बेचा? ये ऑप्शन होगा 110, ये ऑप्शन क्या पूछा? कितनी वस्तु है? मेन चीज एक तरफ लिखो बेटा वस्तु, एक तरफ लिखो रुपए। सबसे पहले किस रेट में खरीदी उसने? 110 में खरीदी। खरीदी कितने में, बेची कितने में? ये बताओ। 3 रुपए में खरीदी। 3 रुपए में 4 खरीदी और 4 रुपए में 3 बेची। क्यों? वस्तुओं की संख्या करो बराबर, बराबर करने के लिए 12 वस्तुएं खरीदी, अगर 12 बेची तो 9 और 16 7 का लाभ हुआ, 7 रुपए लाभ। लाभ अगर हमें 70 दिया है, मतलब 10 गुना करके 70 रुपए का लाभ है, तो बेटा 10 गुना ही वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। 120 नहीं समझे? 120 भाई, तुम्हें 5 किलो पे जैसे 10 रुपए बचते हैं, तुम्हें 100 बचाने हो तो 20 किलो बेचने पड़ेंगे ना? सही समझे? कोई मतलब क्लियर है? नहीं कर लो। आ गया समझ?
एक व्यक्ति एक व्यक्ति 50 रुपए में 10 की दर से 50 रुपए में 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 50 रुपए में 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। उतनी ही वस्तु दूसरे तरह की उतनी ही वस्तुएं दूसरे तरह की उतनी ही वस्तुएं दूसरे तरह की 50 रुपए में 20 की दर से खरीदता है। 50 रुपए में 20 की दर से खरीदता है। इन सभी को 50 रुपए में 15 की दर से इन सभी को 50 रुपए में 15 की दर से बेचा गया। 50 रुपए में 15 की दर से बेचा गया तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? ऑप्शन लिखिए 11 से 1/9%, 9 से 1/11%, 16 से 2/3%, 12 से 1/2%। ये है आंसर। क्वेश्चन लाभ या हानि है ना। इसमें देखो CP1 CP2 दो बार खरीदारी हुई। SP1 CP2 पहले एक तरफ वस्तु लिखो एक तरफ रुपए लिखो। ठीक, CP1 पहली खरीदारी, CP2 दूसरी खरीदारी। पहले किस रेट से खरीदी बताओ? क्या ध्यान दो हैं? 50 रुपए में 10, 50 रुपए में 10 खरीदी। ठीक, दोबारा उसको लिख लीजिए 50 रुपए में 20, 50 रुपए में 20। ठीक, ये उतनी ही है ना, तो ये वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? बराबर। 2 से यहाँ अपना करोगे, 2 से यहाँ करोगे। 100 रुपए की यहाँ खरीदी 20 वस्तु और 20 ही यहाँ खरीदी 50 रुपए की, बस ये फर्क है। तो CP अगर टोटल की बात करेंगे 40 वस्तु खरीद गई 150। ठीक, फिर उन्होंने बेची किस रेट से बताओ? इन सभी को SP2 किस रेट से बेचा है? 50 रुपए में 50 रुपए में 15 की दर से बेचा है। ये वस्तु बराबर होनी चाहिए, जितनी खरीदी उतनी ही बेची। समझिए, इसको 15 और 40 का दाता कितना है? 120, 3 और 8, 3 कितना हो गया? 450, 8 400, 15 120, 40 300, 120 वस्तु खरीदी, 120 वस्तु बेची, लेकिन हानि हुई। क्या हो गया? हानि हुआ, 50 की हानि हो गई। और किसमें हानि हुई? 450 में गुणा में 100। 1 बढ़िया 5 45, 100/9, 9 11 9 प्रतिशत का
क्या हुआ, हानि हुई। दिस इज ऐसे करना, समझ गया नहीं? चलिए ऊपर वाली लाइन बता दीजिएगा। देखो पहले दो तरह से खरीदा हमने वस्तु और उतनी ही खरीदी है, तो ये वस्तुएं भी बराबर होनी चाहिए। फिर टोटल खरीदारी क्या हुई वो निकालनी पड़ेगी। तो 20 कहाँ से आया? ये नीचे वाला जो दिया है क्वेश्चन में ही दिया 50 रुपए में 20 खरीदी, में लिखा है। तुमको समझ लो। पहला था 50 रुपए में 10 खरीदे, बाद में था 50 रुपए में 20 खरीदे। बाद में क्लास बहुत अच्छी बात है। सर ने 1 महीना पहले से बता रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगा सर आपने मुझे बताया। नहीं मुझे लगे ये बात सर आपको क्या लगता है? काम होता है। 2-4 दिन की दिक्कत है, 2-4 दिन बाद सर कब से लगेगी कौन सर क्वालिटी की बताएं ना। 15 ही क्लास है। सर क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी की बहुत अच्छी क्लास लगती है सभी लोग आना। मैम 25 उतार बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। सर हमसे क्या कह रहे थे? उनने रिज्यूम नहीं दिया। क्या बोले बताइए। हमने कहा सर उसको बुलाइए मेरे सर को, तो कह रहा था हमने रिज्यूम ना दिया। जब लिखोगा सवाल, एक व्यक्ति देखो, एक व्यक्ति 50 रुपए में 10 की दर से एक व्यक्ति 50 रुपए में 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, उससे दुगनी वस्तु 50 रुपए में 20 की दर से खरीदता है। उससे दुगनी वस्तु 50 रुपए में 20 की दर से खरीदता है। इन सभी को 50 रुपए में 15 की दर से बेचा गया। इन सभी को 50 रुपए में 15 की दर से बेचा गया। 15 की दर से बेचा गया। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ये ऑप्शन लिखो बेटा 15%, बी लिखो 15%, ये लाभ है, ये हानि है। सी है 20% हानि
ये आंसर है। बताओ आंसर कौन सा आएगा? एक तरफ वस्तु लिखो, एक तरफ रुपए लिखो। पहले कितनी वस्तु खरीदी गई? 50 रुपए में 10। दोबारा 50 रुपए में 20। कह रहा इसकी अपेक्षा जो दुगनी है, तो दुगनी तो ऑलरेडी है, तो कुछ करना ही नहीं। तो ओवरऑल सीपी टोटल की बात करेंगे, दुगनी ऑलरेडी है ना बेटा, तो कुछ करना नहीं। तो 30 वस्तु हो गई ओवरऑल। अब 100 रुपए की होगी। कितने की होगी? 100 रुपए की होगी। अब यहाँ पर बेची किस रेट से जा रही है? 15%। बोलो। 50 रुपए में 15 की दर से। 50 रुपए में 15 की दर से। ये बराबर करने के लिए 2 से गुणा 2 से गुणा। 100 रुपए में बेची, 100 रुपए में खरीदी, कोई लाभ नहीं। तुक्के में यही लगाते हैं। देखो 100 में ही खरीदी, 100 में ही बेची, कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है? क्या? अरे अभी एक तरह का इजी वर्ड होते हैं। इजी वर्ड। हाँ। 20 हो गया, 20 हो गया। तो तार से क्लास में। ठीक है। वो आएगा। अगला सवाल लिखो, बोले। देखो एक कॉन्सेप्ट लिख दो। देखो ध्यान दो, पहली कंडीशन में वस्तु यहाँ 100 में प्लस माइनस लाभ हानि होगा। तुम्हें पता ही है, लाभ प्लस होता है, हानि और नीचे रुपए होंगे। और दूसरी कंडीशन में भी वस्तु होगी और 100 में प्लस माइनस लाभ हानि और बटे में रुपए। ये फार्मूला लिखो, ठीक है? इसी पर आधारित सवाल कराएंगे। देखो x रुपए में सर बहुत छोटा छोटा लिख दिया, इतना छोटा लिख दिया ठीक है। बड़ा लिख रहे हैं? पूरा जमा पूरा व्हाइट बोर्ड पड़ा उसमें लिख रहा है 100 प्लस माइनस लाभ पब्लिक ही पढ़ लिया प्लस माइनस बटे में रुपए। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लाभ या कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभार। अरे हमें तो चमक गया है वो पीछे वाले
कॉन्सेप्ट है लाभानी का, लाभानी खत्म होने वाला है। लिखो सर ऊपर वो ना दिख रहा, क्या लिखा है? बस तू लिखा क्या? अरे बस तो नीचे तो दिख गया है। आप सब ने लिखो x रुपए में 12 की दर से, x रुपए में 12 की दर से, x रुपए में 12 की दर से 12 की दर से वस्तु बेचने पर सर फिर से एक बार रिपीट। x रुपए में 12 की दर से वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है। तो x रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए ताकि 20% लाभ हो, ताकि 20% लाभ हो। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 6, 8, 10, 6, 8, 10 वस्तु। ठीक है, बताओ आंसर। जी इधर से बैठ। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया है x रुपए, x रुपए तो नीचे आएंगे और कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं x रुपए, 12 वस्तुएं खरीद रहे हैं। गुणा में 100 में लाभ हो रहा, हानि हो रहा, 100 में से 20 गया 80 बराबर। दूसरी कंडीशन में x ही रुपए में खरीदनी है वस्तुएं, कितनी वस्तुएं खरीदनी है, मान लो वस्तु लिख लो, वस्तु की जगह क्या लिख लो, वस्तु खरीदनी 20% लाभ। 20% लाभ हो यानी कि 100। बेटा x से x कट गया, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। वस्तु कितनी आ जाएंगी, निश्चित करें ऐसे करना, वही आती आंसर देते हैं, आ गया आंसर। अगला सवाल लिखो। सर अभी आपने कहा लास्ट सवाल। मतलब लास्ट टाइप है, इसके 2-3 सवाल तो करा दें। जी अभी से खत्म करवा दे। ठीक है। अगला सवाल लिखो, बोल दें। जी सर। 60 रुपए में 20 की दर से 60 रुपए में 20 की दर से
वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है, 20% हानि होती है, तो 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी? 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी? ये आपका 6, 8, 16, 12, 6, 8, 16, 12 वस्तु। A, B, C, D। बताओ, आंसर बताओ। 16 ही आएगा। देखो बेटा, ध्यान दो, 60 रुपए में खरीद रहे हैं तो 60 रुपए तो बेटा नीचे रहेगा। सर 12 वस्तु में हाँ? 12 आया। क्यों? सब्जी नहीं आया। आ जाएंगे सर, बस में टाइम तो हो गया। कोई नहीं सर। 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? 20 20। तो क्या हुआ? 20% हानि, 1% हानि, 80। 80 बराबर 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई? पता करो। खरीदी गई थी, मान लो एक वस्तु खरीदी गई थी, ठीक है। तो क्या सीपी पर, मतलब इसमें 100 में कुछ जुड़ेगा, घटेगा नहीं, 100 का 100 लिखो। ठीक है। सीपी है ना, सीपी 100 होगा, ठीक है ना, कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस। सीपी क्रेबल पूछा, क्या पूछा? तो 60 से तो बेटा 16 होगा 60 सर। और 2 जीरो से 2 जीरो बनेगा, सर 16 ही आएगा सर। 16 वस्तु आंसर मैसेज करें, ठीक है। तो ये वाले हो रहे हैं क्वेश्चन, हाँ? ये हो जा रहे हैं खुद से। हो जाएंगे, देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। पिछले देर में भी पढ़ा दिया ये वाले। अभी स्टार्ट है। अगला सवाल लिखो। सर हाँ, लगा है ठीक है, नहीं बोलो, देखिए यार थोड़ा हल्का दिख रहा है सही तो दिख रहा है। लिखो, अगला सवाल लिखो। 80 रुपए में 40 वस्तु बेचने से, 80 रुपए में 40 वस्तु बेचने से सर फिर से बताइए। 80 रुपए में 40 वस्तु बेचने से 20% हानि होती है, 20% हानि होती है, 20% हानि होती है। तो 20%। तो 60 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए ताकि 20% लाभ हो, ताकि 20% लाभ हो? 20% लाभ हो। हाँ, ऑप्शन लिखो। 20 वस्तु, 25 वस्तु, 24 वस्तु, 24%। 22 वस्तु।
क्या लिखा है बेटा? 80 रुपये में 40 रुपये इसमें से 30% खाते हैं तो 60 रुपये 80 में 40 बेची, 80 रुपये में 40 और लाभ हुआ हानि कितनी? 80 बराबर आगे क्या है? लाभ 60 रुपये 80 से तो 80 कट गया, 60 दूनी 120, 2 से काटो 20, x बराबर 20। ठीक है, ऐसे कर लो क्या आंसर है? कितना टाइम हो गया? 14 हाँ? 114 1 214 अरे वो बता रहे टाइम बॉडी का चलो अगला देखो। अगला सवाल देखो, बोले 1 मिनट सर जी। सर इसके हो गया, आप प्लीज वो करवाइए ना। हो गए, 2 सवाल बचे हैं। 40 रुपए में 45 वस्तु बेचने से 40 रुपए में 45 वस्तु बेचने से 45 वस्तु बेचने से 20% हानि होती है, तो 24 रुपए में 18 वस्तु बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? 24 रुपए में 18 वस्तु बेचने से कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ये आंसर होगा 20% लाभ, 25% लाभ, 35% लाभ, 45% लाभ। बताओ आंसर।
देखो क्या हम कराते हैं इसको। 40 रुपए में 45 वस्तु बेची जा रही है। 40 रुपए में 45 वस्तु बेची जा रही है, तो कितने परसेंट लाभ है? 20 हानि। ठीक है, आना तो बेटा इधर बैठ जाओ। तो बराबर देखो, ध्यान दो। उसके बाद में क्या है? 24 रुपए में 18 वस्तु। तो ये बेटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि मान लो। 100 से ज्यादा आया तो लाभ या हानि, 100 प्लस माइनस है। ठीक है, x की वैल्यू जो भी आएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दे लो, काटो इसको। 40 दूनी 80, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45। ठीक है, 2 से काटा 12, 12 पंचे 60 दूनी 120। देखो 100 से ज्यादा आया ना तो प्लस ही रखोगे, माइनस नहीं लोगे। फिर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 माइनस 100 बराबर 20% का आंसर है। ठीक है, 20% का लाभ। समझ गया नहीं समझ पाए? देखो बेटा, हमने नीचे कहा था रुपए लिखने, ऊपर वस्तु लिख दी है। ठीक है, ऊपर क्या लिखनी है? वस्तु। और यहाँ लाभ हानि जोड़ के यहाँ पर फिर वस्तु, रुपए, लाभ हानि जोड़ के वही चीज लगाइए बस। x की वैल्यू निकालो। एक सवाल और लिख लो लाभ। 80 रुपए में 40 वस्तु बेचने से 80 रुपए में 40 वस्तु बेचने से 20% हानि होती है। तो कितने रुपए में 20 वस्तु बेची जाए? 80 रुपए में 40 वस्तु बेचने से 20% हानि होती है। तो कितने रुपए में 20 वस्तु बेची जाए ताकि 20% लाभ हो? ताकि 20% लाभ हो। ये आप लोगों को 60, 80, 70 और 75। ठीक है, बताओ आंसर। रुपए में है तो बेटा पहली कंडीशन लगा दो। क्या है पहली कंडीशन बताओ? सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई 80 रुपए में 40 वस्तु, 80 रुपए में 40 वस्तु ऊपर रखेंगे और गुणा में लाभ हानि 20% हानि, यानी कि 80 बराबर x रुपए में कितनी वस्तु? 20 वस्तु। 20 वस्तु कितना लाभ हानि? 120। पहले निकालता हूँ, 80 से 80 गया, 40 तिया x बराबर 20 तिया 60 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? बेटा डिस्काउंट है अगला चैप्टर। डिस्काउंट बट्टा या छूट। ठीक है, डिस्काउंट बट्टा या छूट। देखो मैंने इसका बेसिक थोड़ा देख लो, इसके बाद में कल कराएंगे। देखो डिस्काउंट क्या होता है समझ लो पहले बेटा। जैसे कोई दुकानदार, जैसे पैकेट है, एक पैकेट है, आप दुकान से खरीदने गए,
दुकान से खरीदने गए और इसकी MRP जो लिखी हुई है, MRP यानी कि मार्क प्राइस कह सकते हो, ठीक है। MP, इसे MP कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है, जो लिखा हुआ होता है। अधिकतम खुदरा मूल्य भी कहते हैं, ठीक। जैसे इस पैकेट पे मान लो 100 रुपए लिखा हुआ है और आप लेने गए, बोले हमें छूट चाहिए। क्या चाहिए? छूट चाहिए। उन्होंने कहा चलो भाई 10% छूट ले लो, तो 10% इसकी छूट मिल जाएगी। छूट मिलने के बाद ये वस्तु कितने में बिक जाएगी? 90 में बिक जाएगी। कितने में बिकेगी? 90 रुपए SP आया। तो क्या इससे लाभ हानि निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकलेगा लाभ हानि, केवल डिस्काउंट निकलेगा। अब ये पैकेट डिपेंड करता है कि दुकानदार कौन? दुकानदार 100 रुपए रेट जरूर पड़ा है, हो सकता है 80 रुपए का लाया होगा खरीद कर। कितने रुपए में लाया होगा? 80 रुपए में खरीद कर लाया होगा और 90 में बेचा होगा, तो इसे 10 रुपए बचत होगा। कितने रुपए? तो लाभ हानि निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? CPSP। लाभ हानि निकालने के लिए, लाभ हानि निकालने के लिए लाभ हानि CP और SP चाहिए। क्या चाहिए? CP और SP चाहिए। ऐसे ही हमें छूट निकालने के लिए, छूट निकालने के लिए MP और SP चाहिए। क्या चाहिए? MP और SP चाहिए। मतलब कौन सा मूल्य चाहिए? अंकित मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए, तभी हमें छूट निकल जाएगी। अच्छा, दोनों में क्या होता है? SP कॉमन रहता है। क्या रहता है? SP दोनों में रहता है, इसलिए दोनों को रिलेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक दूसरे से संबंध स्थापित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? उनमें तुम्हें लाभ हानि भी निकालने को आ सकता है, डिस्काउंट भी निकालने को आ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दिया हो तो डिस्काउंट किस पर होगा? अंकित मूल्य पर। कोई भी CP पर डिस्काउंट नहीं होता है। डिस्काउंट किस पर होगा? MP पर। और लाभ हानि किस पर होगा? CP पर। लाभ हानि किस पर होगा? CP पर। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट है इतने में? ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर बात करते हैं MP में क्या क्या होती है? दो चीजें होती हैं। क्या होता है? SP होता है और डिस्काउंट होता है। दो चीजें उनसे मिलता है MP। अगर डिस्काउंट निकालना होगा तो MP में से SP घटा दो, ठीक है। अगर डिस्काउंट परसेंट चाहिए होगा तो ऊपर डिस्काउंट, नीचे MP आएगा, गुणा में 100 आएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है। डिस्काउंट MP माइनस SP और डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट बटे MP गुणा में 100। ठीक है, कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर बाकी जो कल कराते हैं। पढ़ा दो। एक सवाल लिखो इसका।